हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का एक आशियाना हो, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर पाई पाई जोड़ता है। इसी सपने को लेकर गुरुग्राम में 135 परिवारों ने बैंक से लोन लेकर और अपनी जमा पूंजी लगाकर बिल्डर से घर खरीदा और अपने सपनों को साकार किया। लेकिन अब उसी सपने पर काले बादल मंडराने लगे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के बीच बसी साई कुंज सोसाइटी में 19 इमारतों को जिला प्रशासन ने शोकोज नोटिस थमा दिया है। डीटीपी विभाग ने एक हफ्ते में जवाब तलब किया है। आपको बता दें, इन इमारतों का निर्माण बिना एनओसी के किया गया है और अब डीटीपी विभाग यही सवाल कर रहा है कि आखिर बिना एनओसी के इन इमारतों का निर्माण कैसे किया गया। वहीं इन इमारतों में रहने वाले परिवारों की माने तो उन्होंने अपने और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए 2018 में इस सोसाइटी में घर खरीदा था। जिस समय घर खरीदा था उस समय नगर निगम और डीटीपी विभाग ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। यहाँ तक कि घर की रजिस्ट्री भी कर दी गई। इतना ही नहीं, घर में पानी और सीवर का कनेक्शन भी दे दिया गया, बिजली का मीटर भी लगाया गया। अब 3 साल बाद डीटीपी विभाग को ये सोसाइटी अवैध लगने लगी है। आपको बता दें, डीटीपी विभाग ने पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल के भाई, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर सहित अन्य बिल्डरों और साई कुंज सोसाइटी में रहने वाले कुछ परिवारों को शोकोज नोटिस थमाकर जवाब तलब किया है। देखो सर, नोटिस अभी पर्सनली ऐसा किसी को नहीं आया, लेकिन मीडिया में काफी कुछ चीजें चल रही हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे, अगर मैं बात करूँ, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे 135 लोग हैं, 135 परिवार यहाँ पे रह रहे हैं और 80% लोग उसमें से ऐसे हैं। मैं खुद यहाँ से हरियाणा से बाहर का हूँ। उन लोगों को क्या पता सर ये प्रॉपर्टी ऑथराइज है अनऑथराइज है। बिल्डर तो बेच के चला गया, सबके लोन हो रखे हैं, रजिस्ट्री हो रखी है। एक घर बनने में कम से कम 1 साल लगता है। उस समय कहाँ थी सारी गवर्नमेंट। अब हम सारे लोग मिडिल क्लास हैं, सबके ऊपर 30-30, 35-35 लाख का लोन है। वो सारे लोन पे कर रहे हैं लोग, अभी भी अपने खर्चों में कटौती कर रखी है। अब गवर्नमेंट अचानक आएगी, तोड़ देगी, तो लोग कहाँ जाएंगे। 135 परिवार बेघर हो जाएंगे, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। या तो पहले कर देते, कोई लेता ही ना। भाई जब किसी को पता ही नहीं है तो कोई कैसे करेगा। साई कुंज सोसाइटी के निवासियों की माने तो अभी पिछले दिनों सोसाइटी की सुरक्षा के लिए लगाया गया गेट ये कहकर तोड़ दिया गया था कि वो अवैध निर्माण है, लेकिन अब 19 इमारतों को नोटिस थमा दिया गया है। साई कुंज सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि जिस समय ये इमारत बन रही थी उस समय विभाग सोया हुआ था और आज जब यहाँ 135 परिवार बस गए हैं तो उन्हें उजाड़ने के लिए अब नींद से जाग गया है। परिवार लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि जब इन इमारतों का निर्माण हो रहा था तब बिल्डर को आखिर क्यों नहीं रोका गया। बट कुछ दिन पहले ही मीडिया में ये रिपोर्ट आई, न्यूज़ आई कि हमने देखा न्यूज़पेपर्स में कि यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है और यहाँ पर जो RS भाट यहाँ के जो टाउन प्लानिंग कंट्री मैनेजर हैं, तो उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ करी और देखा यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। उसके बाद मीडिया में खबरें आई और हम इसके प्रति जागरूक हुए। हमारी RW एसोसिएशन है, यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम लोगों ने मिलकर बैठक करी और इस बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो भी कार्रवाई हो रही है ये सरकार द्वारा की जा रही है। हालांकि पिछले साल कोविड था, उसके कारण हम घर से निकल भी नहीं पाए, फिर भी हमने बैंक की किस्त दी और लोन दी और जो भी यहाँ के बिल्डर्स हैं उनको पूरी पेमेंट करने के बाद ही हमने ये मकान खरीदा है। बट आज ये पता चलता है कि ये मकान अवैध है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, वी डोंट नो व्हाई। बट हमें ये जानकर बड़ा ही दुख होता है कि गवर्नमेंट पहले तो हमें बिजली मीटर कनेक्शन दे देती है और कनेक्शन देने के बाद हमें प्रॉपर बिल, सब एवरीथिंग, हमारे पास हर चीज़ है। हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट आप मांगेंगे हम अभी लाकर आपको दे सकते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू चेन हो गया, रजिस्ट्री हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, एवरीथिंग वी कैन गिव। बट यहाँ पर बहुत ही दुख होता है कि कोरोना काल जैसे ही समाप्त होने को आ रहा है, जैसे ही ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है, हमें यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर 2-3 मकान तोड़ दिए गए हैं, दुकान तोड़ दी गई हैं, तो बहुत ही दुख होता है देखकर। सर ये मैंने 2018 में फ्लैट खरीदा था और इस फ्लैट की रजिस्ट्री भी है, पानी का बिल भी है, बिजली का बिल भी है और यहाँ तक कि कुछ लोगों की तो आईडी भी, इनका अपना इसकी प्रॉपर्टी टैक्स की आईडी भी बन रखी है। और अब ये भट्ट साहब आके यहाँ पे ये 2 दुकानें कोने में बनी है, भी 6 महीने से बन रही थी, इनको तोड़ के चले गए हैं। तो यार कितने लोग यहाँ रह रहे हैं सर? यहाँ तकरीबन जी 135 परिवार रहते हैं जी कुल मिला के, और सब चीज़ें हो रखी हैं, सब जिनियाँ जानती हैं। अब जो एंड यूज़र है उसको मारा जा रहा है कि उनको कहा जाए ये अनऑथराइज है। अगर अनऑथराइज है तो फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हमारी रजिस्ट्री क्यों करी? क्या उनको पहले नहीं दिख रहा था ये चीज़?
डीटीपी विभाग द्वारा दिए गए नोटिस से साईकुंड सोसाइटी में रहने वाले 135 परिवारों की नींद उड़ गई है। इस सोसाइटी में रह रहे परिवारों के सामने एक नया संकट आकर खड़ा हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि डीटीपी विभाग बिल्डर पर क्या कुछ कार्रवाई करता है और 135 परिवारों को क्या राहत मिल पाती है या उनके घर का सपना यूं ही चकनाचूर हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।